एक जंगल में नदी के किनारे एक जेब्रा खाना खा रहा था। तभी एक भेड़िया उस पर दबे पांव नजर गड़ाए खड़ा था। क्या हुआ बबलू, तू एकदम घूर क्यों रहा है? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, दिक्कत ये है कि मुझे बहुत भूख लगी है। अगर भूख लगी है तो उत्तर की तरफ चल, वहाँ तुझे खाना मिल जाएगा। खाने के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तू तो मेरा खाना ही है। वैसे तुझे शेर सिंह का आदेश नहीं पता क्या? इस इलाके में कोई भी जानवर किसी कमजोर प्राणी का शिकार नहीं कर सकता। मैं किसी ही शेर सिंह के आदेश को नहीं मानता। हिम्मत है तो सीधे शेर सिंह के सामने बात करके देखा। उस शेर से क्या बात करनी है? वक्त आने पर उसे भी मैं धूल चटा दूंगा। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की है? महाराज, मेरी ये हालत उस बबलू भेड़िया ने की है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने यहाँ के कानून तोड़े हैं। जंगल के नियम तोड़ने वाला ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। उसे तुरंत मेरे दरबार में हाजिर करो। शेर सिंह के बुलाने पर कुछ ही पलों में बबलू भेड़िया दरबार में हाजिर हो गया। आपने मुझे बुलाया था महाराज? हाँ, आज तुमने जंगल का नियम तोड़ा है। खुद को बचाने के लिए क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैंने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। जेब्रा झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसे चोट किसने पहुंचाई? मेरी माँ की कसम महाराज, मैंने जेब्रा पर हमला नहीं किया। देखो, भेड़िया मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मुझे पता है कि तुमने उस पर हमला किया है, इसलिए मैं तुम्हें जंगल छोड़ने का आदेश देता हूँ। शेर सिंह का आदेश सुनकर भेड़िया दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। मैंने कानून तोड़ा और भेड़िया को सजा मिली। अब देखो ये जंगल के सारे जानवरों को कितना नुकसान पहुंचाती हूँ। महाराज, आप चिंतित लग रहे हैं। हाँ, सोच रहा हूँ कि भेड़िया को सजा देकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। महाराज, मुझे लगता है भेड़िया बहुत ही वफादार है। वह आपके नियम नहीं तोड़ सकता है। महाराज, अगर उसने नियम नहीं तोड़े तो ये पता लगाना जरूरी है कि जेब्रा पर हमला किसने किया। जासूसों को सक्रिय करो और पता लगाओ कि जेब्रा पर हमला कौन कर रहा था। हाँ महाराज, ठीक है। मैं एक इच्छाधारी बकरी हूँ। आप लोग 7 जन्मों में भी मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अगले दिन टिंकू बंदर पेड़ की डाल पर बैठकर फल खा रहा था। तभी पेड़ के पीछे से बकरी बाहर आई। अब देख मेरा कमाल। टिंकू, क्या कहते हो टिंकू? अकेले ही फल खा रहे हो? कुछ फल मुझे भी खाने दो। ये फल का पेड़ शेर सिंह ने हमें बंदरों को दिया है। तुम इस पेड़ के फल नहीं खा सकते। ये जंगल क्या शेर के बाप का है? जो वो बोलेगा वह हम करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो फिर ये ले। फिर अचानक हत्ती ने टिंकू बंदर पर हमला कर दिया और टिंकू पेड़ से नीचे गिर गया। हत्ती भैया, आपने मुझे नीचे गिरा दिया। देखो, मेरा हाथ टूट गया है। आपने ऐसा क्यों किया हाथी भैया? अब तो एक हाथ ही टूट गया है। अगर तुम अपना ये बदकिस्मत चेहरा लेकर नहीं गए तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। पेड़ के पीछे छिपा हुआ भालू ये देखकर डर के मारे भाग गया। अरे बाप रे, अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागो। आपने ये सही नहीं किया हत्ती भैया। जो कुछ आपने किया मैं तुरंत जाकर शेर महाराज को बता दूंगा। शेर, तुझे परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। तू देखे जा आगे आगे मैं तुझे कैसे तंग करती हूँ। महाराज, आज हाथी ने आपके जंगल के नियम तोड़ दिए। बंदर, ये क्या कह रहा है तू? हाथी कभी भी इस जंगल के नियम तोड़ नहीं सकता। भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
हत्ती ने ही मुझे पेड़ से फेंका और सारे फल खा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हत्ती तो इस जंगल का कानून मंत्री है, वो नियम कैसे तोड़ सकता है? महाराज की जय हो। महाराज, इस मामले में मुझे कुछ कहना है। बोलो, क्या कहना है? महाराज, मैंने देखा है कि हत्ती ने बंदर पर हमला किया है। अगर ये बात सही है तो हत्ती भी इस जंगल में नहीं रह पाएगा। हत्ती को बुलाओ। कुछ ही देर में हत्ती दरबार में हाजिर होता है। तूने कानून तोड़ा क्या? महाराज, मैं तो कानून का मंत्री हूँ, मैं नियम कैसे तोड़ सकता हूँ? ये झूठ बोल रहा है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। उसने मुझे पेड़ से गिरा दिया और मेरे सारे फल खा गया। महाराज, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। महाराज, क्या आपको लगता है मैं कानून तोड़ सकता हूँ? यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सबूत तेरे खिलाफ है, इसलिए तुझे भी जंगल छोड़ना पड़ेगा। आप जो कहेंगे महाराज, लेकिन जाते जाते एक बात बतानी है। जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। बेगुनाह को दोषी ठहरा दिया जाता है और सजा मिलती है। हाथी दुखी होकर वहाँ से निकल गया। ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। शेर सिंह। अब जंगल में कानून तोड़ना बिल्कुल आसान हो गया था। शेर सिंह के पास रोज कोई न कोई शिकायत लेकर आता था। अगले दिन एक लोमड़ी शेर सिंह के पास शिकायत लेकर आई। महाराज, इस लकड़बग्घे ने मेरा खाना बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूं? नहीं महाराज, वो लोमड़ी झूठ बोल रही है। तभी वहाँ से एक खरगोश आता है और बोलता है, महाराज, लोमड़ी सच कह रही है और लकड़बग्घा झूठ बोल रहा है। इसका मेरे पास सबूत भी है। खरगोश की बात को सच मानकर तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। लकड़बग्घा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। रात को शेर सिंह अपनी गुफा में बैठा सोच रहा था। जब कोई जानवर शिकायत लेकर आता है तो गवाही देने एक जानवर जरूर आता है। ये क्या उलझन है? जिन जानवरों ने दरबार में आकर गवाही दी, मैं उन सब से मिलूंगा। फिर दूसरे दिन शेर भालू के पास जाता है और बोलता है, भालू, जब तू हाथी के खिलाफ गवाही देने आया था तो क्या सच में तूने बंदर को पेड़ से नीचे फेंकते हुए देखा था? हाथी के खिलाफ सबूत? महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ दिन दादी के घर था, आज ही वापस आया हूँ। मतलब उस दिन तूने हत्ती के खिलाफ गवाही नहीं दी थी? नहीं महाराज, उस दिन मैंने कोई गवाही नहीं दी थी। ऐसा लगता है हत्ती सच बोलकर चला गया और जंगल में कुछ गड़बड़ है। फिर शेर सिंह खरगोश को मिलने के लिए वहाँ से निकल गया। शेर सिंह, अब तू मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। फिर शेर सिंह खरगोश से मिलने आया। खरगोश, सच में लकड़बग्घे ने लोमड़ी का खाना खराब किया था। महाराज, कौन सा खाना? और आप ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तेरी गवाही की वजह से मैंने लकड़बग्घे को जंगल से बाहर निकाल दिया है। आप यह क्या कह रहे हैं? महाराज, मैंने किसी के खिलाफ गवाही नहीं दी। ये सुनकर शेर सिंह हैरान रह गया। अगर तूने गवाही नहीं दी तो उस दिन वह कौन था? एक बात कहूँ महाराज, आप किसी मुश्किल से डर रहे हैं तो आपको तुरंत किसी बाबा को मिलना चाहिए। मुझे लगता है अब तो बाबा से ही मिलना पड़ेगा। बाबा की जय हो। आओ शेर सिंह, बोलो यहाँ क्यों आए हो? बाबा, पिछले कुछ दिनों से मेरे जंगल में अजीब गरीब चीजें हो रही है। तो फिर शेर सिंह ने बाबा को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर बाबा जी ने कहा, तुम्हारी बात सुन के मुझे सच में लग रहा है कि जंगल में कोई बुरी ताकत काम कर रही है। बाबा जी, कृपया मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। इसके लिए मुझे ध्यान करना पड़ेगा। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। चमेली अपनी माँ के घर घास खा रही थी। तभी अचानक एक तेंदुआ वहाँ आ गया। अच्छा हो गया तुम लोग मुझे इधर ही मिल गए। क्यों? क्या हो गया? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें पता नहीं क्या कि यहाँ शिकार नहीं कर सकते? शायद तुम भूल गए हो, यहाँ शिकार करने के नियम बदल गए हैं। देखो, मेरी माँ बीमार है और मैं खुद भी कमजोर हूँ। महाराज ने कमजोर और बीमारों को शिकार करने से मना किया है। उसी समय शेर सिंह वहाँ आ गया। शेर सिंह को देखकर बकरी बोली, महाराज,
ये तेंदुआ मुझे शिकार बनाने आया है। तेंदुआ, क्या यह सच है? हाँ महाराज, लेकिन मैं दोनों को मारने वाला नहीं हूँ। मेरी भूख मिटाने के लिए सिर्फ मैं एक को ही मारने वाला हूँ। देखो बकरी, अगर उसे तुम दोनों में से किसी एक को मारना है तो वो मार सकता है, यही नया नियम है। लेकिन महाराज, मेरी माँ बीमार है। ये तो और भी अच्छी बात है अगर वो बीमारी से मरे। उससे बेहतर है कि अभी मरकर तेंदुए का पेट भरने के काम आए। फिर शेर खान ने तेंदुए से कहा, तेंदुआ, तुम इसकी माँ को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। तेंदुए ने जोर से छलांग लगाई और बकरी की माँ को मार डाला। तूने मेरी माँ को मारकर अच्छा नहीं किया। एक दिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे धमकी मत दे, नहीं तो तुझे भी मारकर कच्चा खा जाऊंगा। चल भाग यहाँ से। मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे शक्ति मिलेगी उस दिन इस जंगल का सर्वनाश कर दूंगी। तो ये है पूरी कहानी। क्या हुआ बाबा जी? एक बकरी तुमसे बदला लेने के लिए यह सब कुछ कर रही है, पर एक साधारण सी बकरी इतना सब कैसे कर सकती है बाबा जी? अपनी माँ की मौत के बाद बकरी श्मशान में जाकर घोर तपस्या करने लगी। तपस्या से प्रसन्न होकर किसी बाबा ने उसे वरदान दिया। हाँ बाबा जी, बोलिए। एक अघोरी साधु ने उसे इच्छाधारी बकरी बनने का वरदान दिया था। अब समझ में आया, वो किसी का भी रूप धारण करके पहले जंगल के नियम तोड़ती है और फिर रूप बदलकर सभा में आकर सबको धोखा देती है। हाँ, जब तक वो तुमसे बदला नहीं लेती तब तक वो जंगल के सभी जीवों को तंग करती रहेगी। बाबा, इस समस्या से बाहर निकलने का कोई उपाय तो होगा ना? एक उपाय है, तुम्हें बकरी से माफी मांगनी होगी। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ बाबा। कृपा करके मेरे जंगल वासियों को इस मुसीबत से बचाइए। ठीक है। बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया। ओम क्लीम चामुंडायाय नमः। ओम क्लीम चामुंडायाय नमः। ओम क्लीम चामुंडायाय नमः। तुमने मुझे बुलाया बाबा? शेर सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ कर दो। नहीं बाबा, इसने मेरी माँ को मारने का हुक्म दिया था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बकरी, मेरे हाथों बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। माफ करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। सब कुछ भूलकर तू इसे माफ कर दे। नहीं बाबा, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। बाबा, आप यहाँ? बकरी, मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। ये वरदान मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए दिया था, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। लेकिन बाबा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये मेरा आदेश है। बाबा का आदेश सुनकर बकरी ने शेर को माफ कर दिया। खुश रहो, सुखी रहो। उस दिन के बाद इच्छाधारी बकरी और शेर सिंह मिलकर इस जंगल की रक्षा करने लगे। अब जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।